और आज एक बार बात फिर से टीएमसी और ममता बनर्जी की होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से एक ऐसा भूचाल आया है जिसने तृणमूल कांग्रेस की एकता और नेतृत्व पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी के भीतर बगावत अब खुलकर सामने आ चुकी है। पूर्व विधायक ऋतव्रत बैनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने न सिर्फ राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी को निलंबित करने का दावा किया, बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटाकर उनकी जगह अरूप राय को नया अध्यक्ष घोषित कर दिया। अब देखिए, न्यू टाउन के एक होटल में हुई बैठक में कई नेताओं और पार्षद इसमें शामिल हुए और इसमें यह दावा किया गया है कि टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने पूरे घटनाक्रम को मजाक और सर्कस बता दिया। ये दावा उनकी ओर से किया जा रहा है। अब देखिए, बागी गुट की वैधता पर भी सवाल उठ गया है। हालांकि हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है कि जहां पर ज्यादा विधायकों का समर्थन है उसी पार्टी को मान्यता मिलेगी, लेकिन अभी ये पूरा प्रोसेस चलेगा, थोड़ा लंबा चलेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वास्तव में टीएमसी के भीतर नेतृत्व की लड़ाई है या फिर बंगाल की राजनीति में किसी बड़े राजनीतिक पुनर्गठन की ये शुरुआत है? क्या पार्टी अब 3 धड़ों में बढ़ चुकी है? और सबसे अहम मुद्दा है फंड का। पार्टी की फंड को लेकर अभी कुछ दिनों पहले जिस तरीके से खींचतान मची हुई थी, अकाउंट को फ्रीज करने के लिए लेटर्स दिए गए थे, उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, आने वाले दिनों में कानूनी और राजनीतिक संकट और भी इसमें गहराता हुआ नजर आएगा क्या, ये बेहद ही देखना अहम होगा। इस बीच एक चीज आपको और बता दें कि ममता बनर्जी जो कि भवानीपुर सीट खुद हार चुकी हैं, इधर हाईकोर्ट ने पूरे फैसले को सुरक्षित रख लिया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने याचिका दी थी कि हेरफेर हुआ है चुनाव में, मतदान में। इसको लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है और जल्द ही इस पर फैसला हाईकोर्ट सुना सकती है। लेकिन ममता बनर्जी को कई पटल से हम कह सकते हैं कि धक्का लग चुका है। ममता बनर्जी हर तरीके से देख रही है कि पार्टी टूट रही है। अब एक ताजा खबर और क्या है वो भी समझिए। इधर ऋतव्रत बैनर्जी ने ममता बनर्जी को सलाहकार के तौर पर उनके बागी गुट को ज्वाइन करने का आह्वान कर दिया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने ठीक एक दिन बाद, यानी कि कल के इस ऐलान के बाद से ममता बनर्जी ने 8 बागी नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है, जिसमें खुद ममता बनर्जी के बहुत करीब रहे फिरहाद हकीम, जो कि पूर्व मेयर भी थे, उन्हें भी पार्टी से निकाल दिया गया, निलंबित कर दिया गया। और इसके साथ साथ पूर्व मंत्री रतिन घोष इसमें शामिल हैं, अरूप राय, अरूप विश्वास, सब इसमें शामिल हैं। इन 8 लोगों में इन सभी को निकाल दिया गया है। ममता बनर्जी की ओर से साफ कहा गया है कि पहले तो इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि आखिर आप लोग पार्टी के इतर गतिविधियां क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब नोटिस का जवाब नहीं आया तो पार्टी ने यह बड़ा कदम उठाते हुए निष्कासित कर दिया। लेकिन सवाल इस बीच ये उठता है कि एक तो ममता बनर्जी की पार्टी में कोई बचा नहीं है। ममता बनर्जी ने सबको ताक पे रख दिया, पूरी पार्टी बिखर गई। ऋतव्रत बैनर्जी 60 विधायकों को लेकर अलग चले गए, इधर सांसद टूट गए, सब टूट गया। लेकिन ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बैनर्जी का साथ नहीं छूट रहा, यानी कि पार्टी खत्म हो जाए। 1998 में जब कांग्रेस से टीएमसी अलग हुई थी, जब अलग बनकर टीएमसी बनी, तो उस वक्त लगा था कि ममता बनर्जी बहुत कुछ करेंगे। एक लंबा संघर्ष वाम दल के खिलाफ और 2011 में बहुत बड़ी जीत। उसके बाद 15 साल का ये शासन, जहां पर एंटी इनकम्बेंसी के आरोप लगे, तुष्टीकरण के आरोप लगे, अपीजमेंट के आरोप लगे। लेकिन अब जब सरकार बदल चुकी है, ममता बनर्जी, वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि रस्सी तो जल गई लेकिन अकड़ अभी भी नहीं गई है, बल नहीं गया है। ये ममता बनर्जी के साथ फिलहाल वही देखने को मिल रहा है। पार्टी टूट चुकी है, विधायक बिखर चुके हैं, सांसद कहीं और जा चुके हैं, किसी और पार्टी में विलय हो चुका है। लेकिन ममता बनर्जी अभी भी अपने उस एटीट्यूड में नजर आ रही हैं कि अपने पार्टी के नेताओं, जो कि खुद उनके बेहद ही करीबी रहे, फिरहाद हकीम, उनको भी पार्टी से निकाल दिया। आप समझिए जरा ये कि सबसे बड़ा सवाल इस बीच ये भी हो जाता है कि 2029 में क्या होगा। 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो क्या टीएमसी का कोई अस्तित्व बचेगा, या तब तक के लिए ममता बनर्जी कुछ नए लोगों के साथ नए पार्टी की शुरुआत करेंगे? इधर ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा, उन्होंने कल एक बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि जिनको पार्टी के साथ रहना है रहे, वरना भाड़ में जाए। और यही तरीका और ये जो चीजें हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी की बात को कहीं भी नहीं काटा गया, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। परिवारवाद, जिसको पार्टी और जिसको बीजेपी भी हमेशा से उठाती आई है, ये चीज हमने देखी कि अभिषेक बैनर्जी ने किस तरीके से विधायकों के सिग्नेचर को लेकर घोटाला किया, वहां पर हेरफेर की, इसका भी बड़ा आरोप लगा। लेकिन ये सारे आरोप कब लगे? दर्शकों, ये भी समझिए, चुनाव हारने के बाद पार्टी के अंदर जितने भी बड़े नेता थे, जितने भी नेता थे, कार्यकर्ता थे, जो विधायक थे, सब चुप्पी साधे बैठे थे। लेकिन 4 मई को जब एक बड़ा फैसला आता है, जनता ने मैंडेट बीजेपी को दिया, उसके बाद से इनके मन का जो असंतोष था वो खुलकर बाहर आया। अब जब खुलकर बाहर आया तो पार्टी बिल्कुल बिखर चुकी है। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी के दिमाग में क्या चल रहा है,
ममता बनर्जी ने क्यों 8 लोगों को निकाल दिया, निलंबित कर दिया। और अपने बहुत करीब एक टाइम पे फरहाद हकीम ममता बनर्जी के राइट हैंड हुआ करते थे, लेकिन फरहाद हकीम को भी निकाल देना आखिर ये कैसा संकेत है, आज हम इसी को समझेंगे। और चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा भी यही है कि टीएमसी इस तरह घिरी हुई है चारों तरफ से, स्पेशली ममता बनर्जी जो कभी मुख्यमंत्री थी 15 सालों तक, आज विधायकी तक का सीट नहीं निकाल पाई। ममता बनर्जी आखिर ऐसे बड़े कदम, ऐसे बड़े फैसले कैसे ले रही हैं, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, ये सब समझेंगे इस चर्चा के जरिए। अब देखिए, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार वित्तीय विवाद, जो उसको फंड को लेकर जो पूरा मामला अटका हुआ है, फंड को लेकर ये जो पूरा मामला अटका हुआ है, इसके बीच में पूरा मामला जो फंसा है कि आखिर ये टीएमसी का जो फंड है वो किसकी ओर जाएगा, इस पर हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের যে স্পেশাল সেশন তার আয়োজন করা হয়েছিল, সেই স্পেশাল সেশনে ডেলিগেটরা সর্বসম্মতিতে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমাদের এই সাংবাদিক সম্মেলনে এই স্পেশাল সেশন থেকে আমাদের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের যিনি চেয়ারপারসন নির্বাচিত হয়েছেন সম্মানীয় শ্রী অরূপ রায় আমাদের মধ্যে আছেন। আমাদের মধ্যে আমাদের ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় আইপিএস তিনি আছেন। আমাদের সঙ্গে আমাদের এই এনডব্লিউসি তার যারা সদস্য তাদের মধ্যে সন্দীপন সাহা রয়েছেন, জাভেদ আহমেদ খান রয়েছেন, আকরুজ্জামান রয়েছেন, সাবিনা ইয়াসমিন রয়েছেন, বিপ্লব মিত্র রয়েছেন, আমি উপস্থিত আছি। আমি এখন আমাদের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপারসন श्री अरूप राय के बोलबार जन्य अनुरोध करছি। ये मजाक है, ये एक सर्कस है। ममता बनर्जी अपन से तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, वही तृणमूल कांग्रेस को एक विरोधी दल से ये प्रांत में शासक दल बनाए थे, तभी उनको हटा देगा कौन? बोलते ऋतुव्रत बनर्जी जो कुछ दिन पहले सीपीएम का सदस्य था। तो हम इसको पूरा न मानते हैं। जो लोग ये नया गुट में शामिल हुआ उसको तृणमूल से एक्सपेल किया जाएगा और जो कानूनी कार्रवाई है वो किया जाएगा। अपने अलग अलग तरीके की बयानबाजी हो रही है। इधर ऋतुव्रत बनर्जी कह रहे हैं कि हम अब इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ टीएमसी के बहुत ही वफादार सौगत राय ने साफ तौर पर कहा कि कानूनी कार्रवाई हम इस पे आगे करेंगे और पार्टी तोड़ने की कोशिश चल रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, विश्वनाथ मिश्रा से जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, उनका रुख करते हैं। एक बार आपका सरबीर फिर से बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर और इस बड़ी बहस में। और हमारे साथ बीजेपी के कुशल पांडे भी आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तब तक सर, सबसे पहले आपसे मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ममता बनर्जी जो इस वक्त हरकत कर रही हैं, यहां पर अभी 8 बागियों को निकाल दिया है, जिसमें खुद फरहाद हकीम शामिल है, जो ममता बनर्जी के बेहद ही खास हुआ करते थे किसी एक टाइम पर, और या यूं कह लीजिए कि चुनाव तक तो बहुत ही खास थे। लेकिन इस एक महीने में ऐसा क्या हुआ कि 60 से ज्यादा लोगों ने खुद पार्टी छोड़ दी और जो रहे सहे बचे उनको ममता बनर्जी निकाल रही है? विश्वनाथ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी मुझसे पूछा जी। धन्यवाद सुचित्रा जी। सुचित्रा जी, देखिए ये अवसर जो है, ये समय टीएमसी के अवसान का है, टीएमसी की टूट का है। टीएमसी की जो डायनामिक ग्रोथ हुई थी 15 वर्षों में, और टीएमसी ने जो जबरदस्ती लोगों को रोक कर रखा था, एक पार्टी के रूप में नहीं, एक गैंग के रूप में मैं उसको बोलता हूं, जबरदस्ती चलाने की कोशिश की, एक लीडरशिप थोपने की कोशिश एक परिवार की। देखिए, जब थोड़ा भी ढील पड़ती है या छूट थोड़ा भी गुंजाइश बनती है तो सब छिटक जाता है। बिल्कुल। उसका बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है टीएमसी। ये वो टीएमसी है जिसने चुनाव जीतने के बाद इतनी हत्याएं, रेप, बलात्कार, अनाचार, अत्याचार किया था, वो इतिहास है। विश्व में कहीं किसी लोकतंत्र में ऐसा देखने को नहीं मिला। अब ठीक
वही पार्टी और आज इस रूप विश्वनाथ में है। विश्वनाथ जी, आपको जरा सा एक सेकंड बस रोकना चाहूंगी। और विडंबना देखिए, कितनी सारी चीजें होने के बाद भी पार्टी के नेता कहीं ना कहीं बीजेपी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अफसोसनाक, मतलब इसे अब क्या कहें, इसे मैं बेशर्मियत की पराकाष्ठा कहता हूँ कि अब जो सत्ता से जुड़े रहने के लिए वही नेता जो आज उनका ममता दीदी का विरोध कर रहे हैं, यही उस समय वो बयान देते थे। वही एक नेता जिनको काबा और कहां कहां की जय जयकार करने में आनंद आ रहा था 1-2 महीने पहले, वो अब ममता दीदी का घोर विरोध कर रहे हैं। वही ऋतुव्रत बनर्जी पहले जो एक्स सीपीएम के पुराने कार्यकर्ता थे, वो आज ममता दीदी को उन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बाहर कर देना, पार्टी से बाहर करने की एक वारंट, बिल्कुल फाइनल वार्निंग दे रखी कि अगर आप हमारे संगठन की एक शांति, एक किनारे बैठने वाली नेता बनना चाहती है तो ठीक है, अगर आप दूर दूर से देखना चाहती हैं, नेपथ्य में बैठकर चीजों को देखना चाहती हैं तो ठीक है, नहीं आपका भी वैसे ही पत्ता काटेंगे जैसे ही आपके भतीजे को निकाल दिया। तो अब पार्टी पे कब्जे का युद्ध है ये। ममता के खिलाफ ये बगावत नहीं है, टीएमसी पे कब्जे की लड़ाई है, टीएमसी के फंड को टेक ओवर करने की लड़ाई है। बिल्कुल। अब देखिए एक चीज और बड़ा महत्वपूर्ण है जो ऋतुव्रत बनर्जी एंड कंपनी ने तय किया, इन्होंने ये इंश्योर किया कि देखिए पार्टी केवल इलेक्टेड, एक इशू जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाने पर ये उठ सकता है कि भाई पार्टी केवल इलेक्टेड मेंबर से ही थोड़ी होती है, बिल्कुल वो कार्यकर्ता होते हैं। तो उन्होंने वो जो एक्स मेंबर्स, एक्स मेयर्स, एक्स कॉर्पोरेटर्स, एक्स जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, पुराने सामान्य वार्ड स्तर के कार्यकर्ता, उन सबसे वो एफिडेविट ले रहे हैं। एफिडेविट इस बात का ले रहे हैं कि वो नई लीडरशिप को मानते हैं। यानी इसकी लड़ाई बहुत दूर तक ले जाने का एक प्रयास है। मुझे लगता है कि वो उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मजाक नहीं हो रहा है। मुझे लगता है ममता दीदी के का पार्टी के ऊपर जो जबरदस्ती का कंट्रोल था या आती थी, जो उन्होंने शासन सत्ता की, उन्होंने दरअसल लोकतंत्र का मजाक उड़ाया। जितना मजाक लोकतंत्र का पश्चिम बंगाल में उड़ा बीते 5 वर्षों में विशेष रूप से, वो संसार में मतलब 2021 के चुनाव के बाद से तो ये स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई थी। और अब जब चुनाव हुआ था तब लोगों को एक नया रास्ता मिला। बंगाल अब विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। हालांकि जनता ने जो उम्मीदें बीजेपी से लगाई, अब ये भी देखने का बात होगी कि शुभेंदु अधिकारी उससे कितना न्याय कर पाते हैं। हमारे साथ कुशल पांडे जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुशल जी आपका। और शुरुआत सबसे पहले यही होगी कि बहुत आरोप लग चुके हैं और कल भी हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे, जहां पर कांग्रेस की भी प्रवक्ता बैठ के यही कह रहे थे कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है। आप लोग पार्टी तोड़ने के लिए महाराष्ट्र से लेकर, अब कह सकते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप लोग हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपका सदन में नंबर पूरा हो जाए। मतलब कितना पैसा है आप लोगों के पास कि आप लोग जाके खाली विधायक और सांसद खरीद रहे हैं? देखिए, अभी तक तो ये आरोप विरोधी दल के नेता विरोधियां लगाते रहते थे। ये सुचित्रा जी आप भी आरोप लगा रही हैं। पैसा दे करके हमें विधायक या नहीं सर, एक मिनट, मैं पहले क्लियर कर दूं, ये मेरा आरोप नहीं है। ये हमेशा से विपक्षी पार्टियों का आरोप रहा है। और मैं बस यही पूछ रही हूँ कि अगर आप लोग खरीद रहे, आप लोग पास कितना पैसा आ रहा है, कितना आप लोग फंड जमा करके रखे हो कि आप लोग 40-40 करोड़ रुपया दे रहे हो, सबको खरीद रहे हो? ये बताइए सुचित्रा जी, मुझे जरूरत क्या है खरीदने का? 2024 में 240 सीट हमारी आई थी, एनडीए गठबंधन सरकार बनाई, क्या जरूरत है हमें खरीदने की? बंगाल में हमें 208 सीट मिले हैं, हमें क्या जरूरत है एमएलए को लेने का? तो देखिए, अगर इन्हें लग रहा है तृणमूल कांग्रेस के जो बागी सांसद है या जो बागी विधायक हैं, तो अगर ये आपस की लड़ाई है, उनके घर की लड़ाई है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस कोई पार्टी नहीं थी। मैं पहले से ही कहते हुए आ रहा हूं कि तृणमूल कांग्रेस का कोई एजेंडा नहीं है, तृणमूल कांग्रेस का कोई लक्ष्य नहीं था कि बंगाल की जनता के साथ में क्या करना है। उनका सिर्फ एक ही काम था, तोलाबाजी। तो तृणमूल कांग्रेस का जिस तरह से विभाजन चल रहा है, और ये उनकी दायित्व बनती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई ये नहीं, क्योंकि बंगाल की जनता ने हमें 208 सीट दिया है, बंगाल की जनाधार ने हमें दिया है। उनकी आपस में टूट हो रही है कि वो तृणमूल, देखिए एक है कि तृणमूल कांग्रेस की जो सुप्रीमो थी ममता बनर्जी, आज उनके ही दल के लोग उनको ही हटा दिए हैं। अभिषेक बनर्जी जो दल के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया, ममता बनर्जी जी को पद से हटा दिया गया। तो ये इनका कर्मा है, ये कर्मा वापस इनके पास। महुआ मोइत्रा कह रही थी कि 40 करोड़ रुपए में आप लोगों ने खरीदा है, ये कल का बयान है महुआ मोइत्रा का। देखिए ये क्या प्रूफ है? और मोहिया मित्रा का, देखिए मोहिया मित्रा की बात को अगर आप लेंगे तो मोहिया मित्रा तो कहते थे कि माँ काली दारू पीती है, माँ काली सिगरेट पीती है।
इनके आचरण और आचरण को क्या जानेंगे आप? तो ये मोहिया मित्रा की बात का इतना गुरुत्वपूर्ण ये देने की बात ही नहीं है, क्योंकि मोहिया मित्रा का किस तरह का बंगाल का सांसद होने के बाद में उनका किस तरह का लैंग्वेज रहा है, वो बंगाल की जनता नहीं पूरे देश की जनता जानती है। और उसके बाद रहा बात रहा, मैं वही बता रहा था आपको कि मुझे खरीदने की जरूरत नहीं है। बंगाल की जनता देश में यहाँ पर, और देश की जनता ने मोदी जी को 240 सीट दिया था 2024 से 2026 तक। हमारी सरकार तो चल रही थी ना इनके बिना, ये आपस में लड़ाई करके। और वो भी मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं था मैं, और न तो मैंने भारतीय जनता पार्टी में लिया है, वो एनडीए के साथ में, हम एनडीए में हमारी एक पार्टी थी, छोटी पार्टी, उसके साथ में जाकर के ये लोग विलय कर गए, विलय करके वो समर्थन दे रहे हैं। तो अगर अन्य पार्टी में जाकर के समर्थन दे रहे हैं, विपक्ष तो कह रहा है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये चाणक्य नीति का हिस्सा है। देखिए, मैं पहले ही कहा कि अगर उन लोगों को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश मजबूत है, और अगर और हम मजबूत करना चाहे, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को और मजबूत करना चाहते हैं, तो एनडीए में जुड़ करके मोदी जी के हाथों को मजबूत किए। क्योंकि राष्ट्रवादी विचारधारा और जो हिंदूवादी विचारधारा के लोग हैं, कई वर्षों से त्रस्त थे, दबे हुए थे, दबाए गए थे, तो उन्हें लग रहा है कि नहीं, मोदी जी के हाथों देश सुरक्षित है और मेरा सहयोग अगर लग पाता है तो हम जाए। और जिस चुनाव में उन्होंने जीता है लोकसभा से, उस क्षेत्र में वो काम नहीं कर पा रहे, चाहे मुख्यमंत्री का दबाव रहा हो, चाहे अभिषेक बनर्जी का दबाव रहा है। तो ये वो सोच रहे हैं कि अगली बार अगर हम जब जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, वोट मांगने के लिए, तो हम जनता को जवाब क्या देंगे? जनता को जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए एनडीए में शामिल हो रहे हैं और उस क्षेत्र का विकास करने के लिए, देश का लेकिन अगर एनडीए में शामिल ही उनको होना था तो ये तो चुनाव के पहले भी हो सकते थे। चुनाव जब टीएमसी हार गई उसके बाद जब शामिल होते तब आप पे सवाल खड़े होते हैं। अब विश्वनाथ जी के पास आती हूँ। विश्वनाथ जी, अभिषेक बैनर्जी को लेकर पार्टी में बहुत ज्यादा असंतोष, बहुत ज्यादा, मतलब लिमिट नहीं है उसकी। इतना ही नहीं बल्कि अभिषेक बैनर्जी को लेकर तो कल्याण बैनर्जी जो पार्टी के सबसे कह सकते पुराने वरिष्ठ हैं, उन्होंने भी सवाल उठा दिए। क्या ममता बनर्जी अभी भी ये चीज नहीं समझ पाई है कि अभिषेक बैनर्जी के चलते उनके पूरे पार्टी का जलाभिषेक हो गया है? चित्रा जी, देखिए, ममता बनर्जी एक ऐसे स्टेज पे आ गई हैं जहां पर वो अब उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि पार्टी में कोई उनके साथ है नहीं, तो भतीजे अभिषेक को भी कैसे भगा दें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, देखिए टीएमसी में सब कंप्लीट बवाल चल रहा है, कोई ऐसा स्थिति नहीं है कि कोई चीज कहीं सामान्य हो। देखिए, जब से ममता और अभिषेक को दोनों को पद से हटाने का ऐलान विरोधियों ने किया है, ममता बनर्जी तो अध्यक्ष पद थी, वहां से अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया, उनसे कहा गया भाई आप अगर मार्गदर्शक बनना चाहती है तो ठीक है, स्वागत है, अन्यथा कोई बात नहीं। अभिषेक बनर्जी को महासचिव पद से हटाया गया है। आरूप राय को उन्होंने नया अध्यक्ष घोषित कर दिया है, यानी अब उन्होंने टीएमसी का एक फॉर्मल टेक ओवर करने की व्यवस्था कर ली है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, 440 करोड़ के खाते जो हैं उनके, वो सब फ्रीज करा दिए हैं। 3 बैंक खाते थे जो डेबिट फ्रीज कर दिए गए, यानी इसमें अब इसकी जांच होगी, इसकी अब कम से कम दीदी इसमें से एक पैसा नहीं निकाल सकती सब। उसके बाद उन्होंने अब क्या किया, अब देखिए इसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं कि उन्होंने अपने जितने नेताओं और प्रवक्ताओं पर भी एक्शन शुरू कर दिया। जो लोग नाराज थे वो तो ठीक ही है, वो क्या जो नेता है, प्रवक्ता है, हार के बाद आप अगर कोई आपके ऊपर सवाल उठा रहा है या कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसका स्वागत करिए, उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल आश्चर्य होता है विश्वनाथ जी जब फिरहाद हकीम को भी निकाल दिया गया। 5 प्रवक्ताओं को, मतलब लिस्ट आप देखिए तो कितनी बड़ी है। रिजु दत्ता, कृष्णेंद्र राज चौधरी और समेत मनोज तिवारी, मतलब इतने नाम हैं, और जिनका जो आप कह रही हैं, मतलब जो इतना बड़ा मेयर हो, जिसने उनका चुनाव देखा हो, जो इतना बड़ा मुस्लिम चेहरा रहा हो, उसको उन्हें हटाना पड़ गया। बिल्कुल। तो 5 प्रवक्ताओं को कारण बताओ नोटिस दे रहे हो, उसके बाद जितने हैं यही छोड़ दीजिए। अब लोकल लेवल पर आइए, नगर पालिकाओं में बगावत हो गई, बोर्ड ढह रहे हैं। डायमंड हार्बर जो सबसे महत्वपूर्ण किला माना जाता था, बिल्कुल बिल्कुल वो भी ढह चुका है, और अभी बहुत जल्दी चुनाव आने वाले, पार्षद चुनाव, उसमें भी देखना होगा टीएमसी का क्या अस्तित्व रहता है। कुशल जी, इस बार आपके पास आऊंगी। बॉबी हकीम को पार्टी से निकाल दिया गया है, ये बहुत लंबी दोस्ती रही है, 30-35 सालों से भी ज्यादा लंबी इनकी दोस्ती रही है। 90 के दशक में मुलाकात और पार्टी फॉर्मेशन में भी बहुत बड़ा रोल रहा है। आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि फिरहाद हकीम के साथ ममता बनर्जी की दुश्मनी हो गई? देखिए, ये मैंने पहले ही कहा आपसे कि ये बंगाल की जनता ने किया है, मेरी कोई योगदान हम लोगों का नहीं है इसमें। वही बॉबी हकीम साहब है ना जो कहते थे अपने एरिया को कि मिनी पाकिस्तान है, आज उन्हीं को उनके ही दल वाले ने निकाल दिया है। तो हमारी कहीं पर रोल नहीं। बंगाल की जनता, ममता बनर्जी ने कहा था ईद के दिन
मंच से कि मैं एक समुदाय को पकड़ के रखी हूं, नहीं तो अगर छोड़ दिया जाए तो हिंदुओं का 12 से 13 बजा देंगे। तो इस बार बंगाल के जितने भी हिंदू थे उन्होंने एक होकर के भारतीय ठीक है। जनता पार्टी को वोट दिया, और खुद ममता बनर्जी का 12 से 13, यहाँ तक कि कुछ नहीं बचा, 12 से 13 तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल। ममता बनर्जी की खुद ठीक की है। पार्टी नहीं बची उनके पास में। ठीक है तो कुशल, मेरे पास समय थोड़ा कम है। मैं एक फाइनल कमेंट विश्वनाथ जी से चाहती हूँ। विश्वनाथ जी, आपको क्या लगता है पार्टी का अब अगला कदम क्या होगा, अस्तित्व क्या होगा, क्या पार्टी बचेगी आगे किसी चुनाव के लिए? चित्रा जी, पार्टी के बचने की संभावना बहुत कम है। अब पार्टी बोर्ड के लेवल पर नीचे बिल्कुल नगर पालिकाओं के लेवल पर टूट रही है और लोग बहुत तेजी से भाग रहे हैं। दूसरी चीज, सबसे बड़ी लड़ाई क्या हो गई है, वो फंड्स को लेकर के लड़ाई शुरू हो गई। अब ये लड़ाई चुनाव आयोग जाएगी। चुनाव आयोग में 2 स्तर पर मांगा जाएगा, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पूर्व इलेक्टेड मेंबर्स हैं। मुझे लगता है सभी लेवल पर इनकी चर्चा होगी और जो ज्यादा मेंबर्स जिस गुट को समर्थन करेंगे, मुझे लगता है चुनाव आयोग जो पार्टी का चुनाव चिन्ह उसको आवंटित कर देगा। इसमें मुझे लगता है एक बड़ा टूट का खतरा है। 50+ एमएलए के ऋतुव्रत बनर्जी ने उनका सपोर्ट को क्लेम किया है। उन्होंने कहा है 15-20 ऑलरेडी साथ में है और 50 संपर्क में है। अगर इतने टूट गए तो फिर ममता दीदी के पास बचेगा क्या? तो मुझे लगता है, और वो अभिषेक के खिलाफ कोई कार्रवाई कर नहीं सकती। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हार का ठीकरा केवल अभिषेक और आईपैक पर पड़ेगा। गुटबाजी इतनी है कि अब टीएमसी का इकट्ठा होना असंभव है। मुस्लिम वोट उनका बढ़ चुका है, बीजेपी को बड़ा सपोर्ट मिला है। तो बागियों का सामान्य मकसद है अब वो कि पार्टी पर कब्जा करना है, चुनाव चिन्ह उनको लेना है और उसके बाद फंड्स पर कहीं दीदी का कब्जा न हो, इस बात को इंश्योर करना है। ठीक है विश्वनाथ जी, क्योंकि जो स्थिति हम देख रहे हैं इस वक्त ममता बनर्जी बिल्कुल बैकफुट पर नजर आ रही हैं। लेकिन वही बात है कि रस्सी जल गई है लेकिन बल अभी भी नहीं गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, कुशल आपका भी, विश्वनाथ जी आपका भी। तो देखिए, ममता बनर्जी इस वक्त ऐसे मझधार में अटकी हुई है, ना इधर की है ना उधर की है। पार्टी से इनको निकाल दिया गया है। अब ममता बनर्जी ने भी 8 बागियों को अपनी तरफ से बिल्कुल अलग थलग कर दिया। अब देखते हैं कि टीएमसी जो ममता बनर्जी की टीएमसी है उसका अस्तित्व बचता है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।